हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम लास्ट एक्सरसाइज में हैं, लास्ट एक्सरसाइज के भी लास्ट पार्ट में हैं। आज हम करने वाले हैं पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। दो छोटे छोटे से पार्ट हैं स्लोप से रिलेटेड, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज इसमें हम बाकी जितने भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक फॉर्मूलाज किए हैं उन सब फॉर्मूलाज को यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम जो हैं वो इसी एक्सरसाइज के होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी वाला पार्ट। सो पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म थोड़ा टंग ट्विस्टर है, राइट? अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो मेनली ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं सबसे पहले। ओके, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन है। अभी कोई भी दो लाइन जो पैरेलल हो टू ईच अदर, अब वो कहीं पे भी जा रही हो, समझ लो मैंने एक ऐसे लाइन खींची, एक ये है, एक इधर से जा रही हो, दो, एंड दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पहला जो रूल है पैरेललिज्म का वो है कि इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। तो स्लोप निकालना तो हमने सीखा ही है लास्ट वाले एक्सरसाइज में। समझ लो इसका स्लोप है, अब मैं लाइन वन लाइन टू लूँ अगर, तो स्लोप ऑफ लाइन वन, या चलो इस लाइन का L और इसका M लो, तो स्लोप ऑफ L अगर मैंने M1 माना और स्लोप ऑफ लाइन M मैंने अगर M2 माना, M नहीं लेते हैं, ठीक है, P ले लेते हैं, तो M2 माना, तो क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है तो इनके स्लोप हमेशा इक्वल होंगे। इसका मतलब M1 विल बी इक्वल टू M2। तो हमको जो याद रखना है एक और पार्ट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में, वो ये पार्ट है दैट द स्लोप विल बी इक्वल व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलरिटी। तो मैं दूसरा एक पार्ट बना देती हूँ। इस बार हम दो लाइन लेते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ लो एक लाइन ऐसे जा रही है, ओके, दूसरी लाइन ऐसे आ रही हो, कुछ ऐसे जा रही हो, तो ये दोनों लाइन जो है, अगेन मैं L और P लूँ, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ऐसे में इनके स्लोप का क्या होगा, तो लेट्स सी, अगर इस बार मैं लूँ परपेंडिकुलरिटी में कि स्लोप ऑफ लाइन L जो है वो M1 लेते हैं और स्लोप ऑफ लाइन P जो है उसको M2 लो, तो इस बार होगा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स यानी M1 इंटू M2 विल बी इक्वल टू -1। ओके, इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 होगा, और इसको हम अपने पुराने फॉर्मूलाज के साथ ऐड ऑन कर देते हैं और अब हम करेंगे सम्स। अच्छा, एक पार्ट और इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता देती हूँ। ये जो एक्स एक्सिस है, राइट, ये एक्स एक्सिस जो है इसका स्लोप 0 होता है। तो x का स्लोप 0 हुआ क्योंकि देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं हम लोग, स्लोप में ये करते हैं ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमको पता है x एक्सिस में y तो हमेशा 0 ही होता है, यानी ऊपर तो आंसर हमेशा 0 आना है, 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0। तो x एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है, इसीलिए कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू x एक्सिस हो, तो उसका स्लोप भी हमेशा 0 होगा। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये हो गया x एक्सिस के पैरेलल। तो चलो करते हैं अपना फर्स्ट सम। ना यहाँ लिखा है इफ 6x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2px प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइन्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो दो लाइन्स है जो पैरेलल टू ईच अदर है, यानी कि इनके स्लोप्स इक्वल होंगे। तो हम सबसे पहले इनका स्लोप्स निकाल लें, तो हम लिखेंगे एज द टू लाइन्स आर पैरेलल therefore their slopes are equal। मतलब M1 इज इक्वल टू M2 है। अब हमको सबसे पहले स्लोप तो निकालना पड़ेगा, तो स्लोप पहले हम इसका निकालते हैं। तो हम लिखेंगे 6x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ रिमेंबर हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में अगर इसको ले आएँ, ये हमने इक्वेशन वाले में एकदम पहले किया था, तो हम n में निकाल सकते हैं। तो मैं इसको भी ये करती हूँ, y इज इक्वल टू क्या, उस फॉर्म में लाते हैं। तो सबको राइट साइड लेते जाएं धीरे धीरे। 5y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 7, y इज इक्वल टू माइनस 6x अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c। m1 मतलब स्लोप हमको पता चल गया x के पास जो रखा हो, यानी -6/5। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट में करते हैं।
वो इसका, तो हम लिखेंगे ओके 2px प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 5y इज इक्वल टू माइनस 2px माइनस 1, y हो गया माइनस 2px माइनस 1 अपॉन 5। तो देयरफॉर अगेन ये कंपेयरिंग करें तो m2 स्लोप हमको पता चल गया x के पास जो, मतलब माइनस 2p/5। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम कर सकते हैं देयरफॉर माइनस 2p/5 इज इक्वल टू माइनस 6/5 बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2 है, 5 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 6/2 मतलब p का वैल्यू आ गया अपना 3। ठीक है, तो करते हैं अपना सेकेंड नंबर सम। नाउ यहाँ लिखा है इफ़ द लाइन्स y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 एंड 2y प्लस px इज इक्वल टू 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो पहले वाले सम जैसा ही है, इस बार परपेंडिकुलर लिया हुआ है। तो मैंने बेसिक सम बता रही हूँ कि हम कैसे ये फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, उसके बाद हम आएंगे रियल सम्स में। तो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का रिलेशन हमको पता है। सबसे पहले इनका स्लोप निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m1 इसका होगा जो x के पास हो, मतलब 3। चलो इसका m1 पता चल गया, इसमें आते हैं। तो 2y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। अगेन ये पार्ट पूरा लिखोगे, मैं भी लिख नहीं रही, कंपेयरिंग करोगे। देयरफॉर स्लोप मतलब m2 इसका हो गया x के पास जो भी हो, मतलब माइनस p/2। अब लिखोगे एज द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर therefore the product is -1, m1 into m2 is equal to -1, so 3 into minus p/2 should be -1, minus p is equal to -1 into 2 upon 3, सब उधर चला जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू -2/3, माइनस कट गया तो p की वैल्यू आ गई अपनी 2/3। ओके, अब देखो अपना नेक्स्ट सम क्या है, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड विथ y इंटरसेप्ट -3। सो इसमें जो लाइन है जिसका हमको इक्वेशन चाहिए उसका c मतलब y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। अब हमको और क्या चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकाल दें तो हमको जिस लाइन जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं स्लोप के लिए 5y इज इक्वल टू -2x माइनस 7, y इज इक्वल टू -2x अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5। देयरफॉर स्लोप या m1 इज इक्वल टू -2/5। ओके, नाउ यू विल राइट एज द रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to line 1, इसका नंबर 1 दे दो तो पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। therefore m1 into m2 is equal to -1, so -2/5 into m2 is equal to -1 होना है, तो हमारी m2 की वैल्यू आएगी 5/2। जनरली तुम देखोगे इतना हमको सॉल्व नहीं करना हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जो भी तुम्हारा स्लोप आता है ना ये परपेंडिकुलर वाले पार्ट में, जो भी पहला स्लोप है जो नेक्स्ट स्लोप आएगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा और साइन भी अपोजिट होगा। देखो 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 माइनस का साइन अपोजिट प्लस। ठीक है, तो दिमाग में ये रखो, तुम्हारे ये कैलकुलेशन कभी रॉन्ग नहीं होगा, जो भी है उसका रेसिप्रोकल एंड साइन अपोजिट। अच्छा, अभी हमको स्लोप पता है, सी पता है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन कौन सा लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला। तो y इज इक्वल टू m इज़ 5/2 x प्लस 6 है, c है सॉरी -3। ओके, सो नाउ इसको हम करते हैं y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले ये LCM और ले लें, 5x माइनस 6, तो 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y, 5x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन। सो सी कैसे पहला और अभी का एक्सरसाइज मिक्स हो गया इसके अंदर। ना अपना नेक्स्ट सम करते हैं।
यहाँ लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,-2 एंड 2,2। तो वो जो लाइन जिसका हमको इक्वेशन चाहिए वो इसके तो परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकालें, इससे जो लाइन हमारी रिक्वायर्ड है उसका स्लोप आ जाएगा। और इन दोनों के मिड पॉइंट से होकर के जाती है, तो हम इन दोनों का मिड पॉइंट पहले निकाल लें तो हमको पॉइंट पता चल जाएगा जहाँ से लाइन जाती है। तो हम सबसे पहले ये स्लोप निकालते हैं। 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8, y इज इक्वल टू माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 8/2। देयरफॉर इसका m1 आ गया माइनस 3/2। और देयरफॉर अब वो पार्ट लिख दो, एज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, therefore m1 into m2 is equal to -1, तो m2 इज इक्वल टू, देखो अभी सॉल्व करो या फिर इसका अपोजिट, मतलब इसका रेसिप्रोकल साइन अपोजिट, तो 2/3 आना है आंसर। ये आ गया, स्लोप पता चल गया। अब इधर से मिड पॉइंट निकालते हैं, तो हम लिखते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ, इसका नाम दे दें ए बी, ए एंड बी, ठीक है। क्या होने वाला है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, 5 प्लस 2/2 माइनस 2 प्लस 2/2, 5 और 2 7, 7/2 और ये 0, ये हमारा मिड पॉइंट है। तो अब हमारे को जो रिक्वायर्ड लाइन जिसका हमको इक्वेशन चाहिए उसका हमको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज y minus y1 is equal to mx minus x1. y minus y1 is 0 is equal to m 2/3, x minus x1 7/2। सॉल्व y minus 0 तो y हो रहा है, y is equal to, इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करो तो 2x/3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7/3, ठीक है। अभी एलसीएम लेते हैं, यहाँ कर देती हूँ, दिखेगा अच्छे से। y इज इक्वल टू एलसीएम लिया 3, 2x माइनस 7, तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 3y, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ से अपना नेक्स्ट सम करते हैं। नहीं, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, -2 ऑन द लाइन 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले इतना पार्ट बताती हूँ। ये एक लाइन है PQ जो परपेंडिकुलर है ऑन दिस लाइन। इस लाइन का इक्वेशन भी दिया हुआ है, इक्वेशन है 4x माइनस 3y माइनस 5। सो मैं यहाँ अगर लिख दूँ 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पे ये PQ लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। ये लाइन 1, -2 से पास करती है। हमको इस लाइन PQ का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यानी ये जो PQ लाइन, जब इस लाइन को जहाँ पे परपेंडिकुलर बनती है वही बोलेंगे फुट, यानी ये Q पॉइंट, इस Q का भी कोऑर्डिनेट्स पता करो। ओके, सो हम सबसे पहले बोल रहे हैं इक्वेशन पता करो। अभी इक्वेशन के लिए हमारे को PQ का एक पॉइंट पता है और हम PQ का स्लोप निकाल सकते हैं बिकॉज ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज़ करें, स्लोप पॉइंट से हम इक्वेशन सबसे पहले निकालते हैं। तो हम बोलेंगे 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। सो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y। देखो मैं y उधर इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव चाहिए मुझे y। तो y क्या हुआ, सॉरी ये 4x है, 4x अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3। देयरफॉर स्लोप जो m1 है इज इक्वल टू 4/3 हो गया। अब बोलोगे एज द लाइन या द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू, अगेन इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर m2 हमारा क्या आएगा, 4/3 का रेसिप्रोकल विथ अपोजिट साइन -3/4, यही आने वाला है।
अच्छा स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन निकालते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, और रिक्वायर्ड लाइन अपने नाम भी दिए हैं पी क्यू, तो स्लोप पॉइंट से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज -2, तो +2 हो गया, इज इक्वल टू एम माइनस 3/4 एक्स माइनस वन। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, -3 को इससे, और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं सारा चीज़ एक स्टेप में कर रही हूँ। -3x + 3 इज इक्वल टू 4y + 8। अच्छा -3x को उधर लेके जाना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए, तो 3x + 4y + 8 -3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन आ गया 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। ये हमारा पहला पार्ट आ गया। दूसरा बोल रहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स निकालो। अभी ये निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो लाइन है पी क्यू और लाइन एल, दे आर इंटरसेक्टिंग, और ये जो क्यू है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा दूँ तो सी दीज टू लाइन स्ट्रेट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट क्यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उससे एक्स वाई का वैल्यू आएगा, वही है कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। ठीक है, मतलब हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। इसका तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 दूँ तो आगे पार्ट में हम लिखेंगे एज Q इज द पॉइंट, इसको मैं यहाँ ऐसा लगा देती हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। एज Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4x - 3y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर solving the equations for Q। और अब हमको सॉल्व करना है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा इरेज करती हूँ, अपने पास जगह नहीं है, फिर करते हैं। तो ये रहे अपने दो इक्वेशन। अभी हम इसको साइमल्टेनियस से सॉल्व करें। इंटू 4 × 3, मुझे ये y सेम करना है इसलिए 16x - 12y - 20 इज इक्वल टू 0, 9x + 12y + 15 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन एडिंग, ये कटा 25x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x आ रहा है अपना 5/25, दैट इज़ 1/5 आएगा। ओके, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1, वी गेट 4x हो गया 1/5 - 3y - 5 इज इक्वल टू 0, 4/5 - 3y - 5 इज इक्वल टू 0। -3/y उधर ले जाती है, तो 4/5 - 5 इज इक्वल टू 3y, 4 - 25 -21/5, और ये 3 भी आ गया नीचे, तो अपना आंसर y की भी आ गई, वैल्यू आ गई -7/5। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये अपना क्या आया, x था अपना 1/5 और y है -7/5। ओके, चलो करते हैं अपना नेक्स्ट सम। नाउ यहाँ लिखा हुआ है ABC, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, दो इक्वेशन पूछ रहा है। पहला, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल थ्रू A, मतलब ये ए पॉइंट है ना, तो ए से अगर मीडियन खींचें, मतलब बी सी के जो मिड पॉइंट पे पॉइंट ये लाइन जाती है, समझ लो डी मान लिया हमने, तो बी डी ए डी जो मीडियन है उसका इक्वेशन चाहिए। और दूसरा है ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल थ्रू बी से अगर मैं ऑल्टीट्यूड खींचूँ, ऑल्टीट्यूड मतलब ए सी लाइन पे 90 डिग्री की एक लाइन खींचूँ, मान लो इसका नाम बी ई है, तो मुझे इस बी ई का इक्वेशन चाहिए, ये दो चाहिए। तो हम पहले वाले पार्ट में आते हैं जिसमें हमको मीडियन मतलब ए डी का चाहिए इक्वेशन। ए पॉइंट हमको पता है, डी पॉइंट निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट है बी सी का, 2 पॉइंट होने से 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या है, x1 + x2/2, 3 - 1/2, 3 + 5/2, ये हो गया y1 + y2/2,
यानी कि 3 - 1 2, 2/2 1, 5 + 3 8, 8/2 4, 1,4 हमको मिल गया D, 1,4। अब हम इक्वेशन ऑफ AD निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AD y - y1 इज इक्वल टू m की जगह m का फॉर्मूला x - x1, ठीक है। y - y1, मैं a वाले पार्ट को 1 ले रही हूँ तो -4 यानी +4 हो गया ये, इज इक्वल टू y2 - y1, 4 - -4, 4 + 4, 1 - 2, x - x1 is 2, y + 4 इज इक्वल टू 4 4 8, 8/-1 मतलब -8, x - 2, so y + 4 is equal to -8x + 16, everything on the left side, 8x + y - 16 + 4 -12 is equal to 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द मीडियन आ गया AD का, ठीक है। क्लियर हो रहा है कैसे कर रहे हैं हम। अब BE ऑल्टीट्यूड है AC पे, ऑल्टीट्यूड है, हाइट है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक ही है। तो BE इज़ परपेंडिकुलर ऑन AC और हमको BE का इक्वेशन चाहिए। हमको BE का एक पॉइंट पता है B, अगर मुझे दूसरा पॉइंट अगेन E पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं, वो मुश्किल है निकलना, बट हम इसका BE का स्लोप निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन AC। तो जो AC का स्लोप है उससे हम BE का स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले स्लोप ऑफ AC निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AC, जिसको मैं M1 ले लेती हूँ, वो क्या होगा, इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला यूज़ करें, देखो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, AC, हाँ ठीक है, AC ये रहा। तो y2 5 - -4, x2 - x1 -1 -2, 9/-3 आया है, इसका मतलब -3। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ BE M2, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे M1 × M2 इज इक्वल टू -1। तो देयरफॉर M2 क्या आएगा, जो भी है उसका रेसिप्रोकल यानी 1/3 विथ अपोजिट साइन यानी प्लस, तो हमारे को स्लोप आ गया। स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम BE का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जगह कम है, मैं इसको रिमूव कर दूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अपने पास B है पॉइंट और ये रहा स्लोप, तो देयरफॉर हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ, जो पूछा है ऑल्टीट्यूड, नाम दे दो उसका BE, इज इक्वल टू इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, ठीक है। तो y - 3 इज इक्वल टू स्लोप है अपना 1/3 x - 3, 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3y - 9 इज इक्वल टू x - 3, अब सब उधर ले जाएं, x - 3 - 3y + 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। हमारे दो आंसर आ गए, ये रहे अपना मीडियन वाला और वो रहा ऑल्टीट्यूड का। नाउ लास्ट सम अपना करते हैं। ये सम जितना छोटा है दिखने में उतना ही लेंदी होगा करने में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। लिखा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। मतलब x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0 इज़ लाइक अ मिरर, और उस पर एक पॉइंट है 1/2 कहीं पे, 1 2 कहीं पे, उसका इमेज हमको कहाँ मिलेगा। तो हम अगर अभी मैं x एक्सिस y एक्सिस कुछ नहीं करती, सिंपली वो एक लाइन बताती हूँ जो है x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये समझ लो पॉइंट यहाँ पे है, उसका नाम दे देती हूँ P, और ये जो P है ये पॉइंट 1,2 है। मुझे इसका इमेज, हमको पता है ये स्ट्रेट लाइन पे जो इमेज बनती है ये दूरी बराबर होती है, मतलब अगर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचूँ इसको तो बिल्कुल बराबर दूरी पे जो इमेज है समझ लो Q, ये बनेगा x, y। मुझे ये Q ही पता करना है इमेज का, ठीक है। इमेज जो रिफ्लेक्शन करते हैं इससे हमको एक चीज़ क्या पता चलती है कि ये जो P से जो इमेज बन रहा है Q, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो दिस लाइन PQ विल बी परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। इस लाइन का भी अगर मैं नाम दे दूं कुछ MN, ठीक है, एरो नहीं देते हैं चलो, तो MN पे परपेंडिकुलर होगा PQ।
ओके अब मुझे क्यू लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे मुझे सबसे पहले इस पी क्यू का इक्वेशन पता करना है, दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में जब हम इक्वेशन पता करेंगे तो उसके लिए मुझे इसका स्लोप पता करना पड़ेगा, पी का स्लोप हम आराम से पता कर सकते हैं बिकॉज पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें मैं बताऊँ टोटल हमको कितने स्टेप्स करने हैं। पहले स्लोप निकालना है 1, फिर हमको इक्वेशन निकालना है 2, फिर मिड पॉइंट निकालना है 3, तब जाकर के क्यू आएगा 4। ठीक है, तो ये याद रखना हम 4 इसमें काम कर रहे हैं। तो पहला काम हम कर रहे हैं स्लोप ऑफ पी क्यू निकालना। तो चलो हम निकालते हैं, पहले इसको लिखते हैं x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 7 इज इक्वल टू 2y, y हो गया x बाई 2 माइनस 7 बाई 2। देयरफॉर m1 स्लोप जो है ये है 1/2। ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू दैट इज m2, उसके लिए हम करेंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो देयरफॉर m2 क्या आने वाला है अपना 1/2 का रेसिप्रोकल विथ ऑपोजिट साइन यानी -2। ठीक है, हमको स्लोप पता चल गया, हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप मैंने बोला था पी क्यू का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पी क्यू स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस 2 इज इक्वल टू -2 x माइनस 1, y माइनस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, सब इधर आया तो 2x प्लस y -2 -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे 2 स्टेप्स पूरे हुए। अब मुझे दोनों लाइन के इक्वेशन पता है, इसका भी पता है 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे मैंने बोला था थर्ड जो है वो मैं निकालूंगी ये पॉइंट, मान लो इसका नाम a है, मुझे ये a निकालना है। a क्या है? a इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स। हमने काफ़ी सम किए हैं इसके। जब भी हमको किसी 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को, x y आएगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये हम नेक्स्ट काम करते हैं। तो हम लिखेंगे कि ओके फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये नंबर 1 ले देते हैं, यहाँ लाइन खींच देती हूँ, इसके बाद का पार्ट नहीं है इसलिए। और दूसरा दे देती हूँ 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। हमको इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? अगर मैं x को सेम करना चाहती हूँ तो इंटू 2 कर दूँ। ओके, सो 2x माइनस 4y माइनस 14, 2x प्लस y माइनस 4। साइन ऑपोजिट करने के लिए लिखूँगी ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस प्लस, माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अपना आएगा माइनस y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आ गई अपनी 10/-5 दैट इज़ -2। ठीक है, अब हम निकालते हैं नेक्स्ट x का। थोड़ा सा इधर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, सो पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 2y, 2 इंटू -2 इज़ -2 इंटू -2 इज़ -4, तो -4 प्लस 4 हो गया, -7 इज इक्वल टू 0। तो अपनी x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू क्या, यहाँ -3 आ रहा है उधर जाएगा तो ये x इज इक्वल टू 3। तो हमको अपना कोऑर्डिनेट्स ये भी पता चल गया, हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। और एक्चुअली ये क्या है? ये है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू 3, -2। ये जो a है ये 3, -2 इज द मिड पॉइंट। वाई? बिकॉज इट इज़ लाइंग ऑन द रिफ्लेक्शन लाइन, मतलब मिरर लाइन जो है, मिरर लाइन पे ये सिचुएटेड है। मिरर लाइन पे तो एकदम मिड पॉइंट ही होता है। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप आता है q निकालना। तो देखो p दिया हुआ है, a मिड पॉइंट दिया हुआ है और q निकालना है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अब यूज़ करेंगे और q का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस x बाई 2, राइट। 3 यानी कि ये x, चलो तुमको मैं ऐसे समझा देती हूँ। हम x की वैल्यू निकालते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। बस मुझे इसको फिर x2 और y2 लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। अब हम करते हैं x मतलब 3 इज इक्वल टू 1 प्लस x2 बाई 2। तो इसको सॉल्व करो। देखो x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है।
तो x2 की वैल्यू तो आ गई, चलो 5, ठीक है। और बचता है, थोड़ा सा नीट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है ये y वाला पार्ट। तो y मतलब कि -2 इज इक्वल टू 2 प्लस y2 अपॉन 2। सो 2 प्लस y2 इज इक्वल टू -4। y2 की वैल्यू क्या आएगी, -4 -2 इज -6। तो अब जा कर के हमको q का कोऑर्डिनेट पता चला है, दैट इज 5, -6। ओके, सो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स में देखो हमारे 4 स्टेप्स भी हो रहे हैं। तो ये सम मैंने इसीलिए बोला था, एक लाइन का छोटा सा सम, लेकिन करते टाइम में पूरा टाइम कंज्यूमिंग है। सो पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी वाले एक्सरसाइज के साथ साथ अपना इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन खत्म, और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट खत्म। तो आईसीएसई क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये था लास्ट वीडियो। अच्छे से सम्स प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेरी हो पूछो, क्या समझ में नहीं आया, क्या अच्छा लगा, ये सब मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे। बाय बाय, जय हिंद।